Assalamualaikum to my all dear students. Welcome to my YouTube channel Mathematics with फुरकान अली. फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं. आज के लेक्चर का हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है जिसका नाम है डोमेन एंड रेंज. के फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं. बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. इनमें से एमसीक्यूज इंशाल्लाह आपको आने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज. डोमेन एंड रेंज को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि इंटरवल किसे कहते हैं. इंटरवल में बेटा सबसे पहले आ जाता है ओपन, क्लोज्ड और थर्ड वाली टाइप है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज. इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं. ओपन इंटरवल क्या होता है, जैसे अगर यहां पे लिखा हो A to B, ये वाली ब्रैकेट्स हो, इनका मतलब होता है ओपन इंटरवल. अब A to B का मतलब क्या है कि आपके पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पे अगर A है यहाँ पे B है, तो A और B के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो सारे इसका आंसर हैं. A और B के दरमियान में ये ऊपर होल लगाए जाते हैं, इनको फिल नहीं किया जाता. A और B के दरमियान में जितने भी नंबर हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन में हैं, लेकिन A भी शामिल नहीं है, B भी शामिल नहीं है. इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है. एक ये फॉर्म है, सेकंड वाली ये फॉर्म है, एक और फॉर्म है. वो क्या है कि A लेस देन X लेस देन B, के A और B के दरमियान वाले जितने भी नंबर हैं वो इसके सॉल्यूशन में है. ओपन इंटरवल का ये मतलब है. क्लोज्ड इंटरवल में A टू B ये वाली ब्रैकेट होगी, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल. इसमें और इसमें फर्क क्या है, A टू B, इसका मतलब यह है कि A और B के दरमियान में जितने भी नंबर हैं वो सारे इसमें हैं, लेकिन अब क्या है कि अब ये जो A है ये भी शामिल है और जो B है ये भी शामिल है. इसको लिखने का मेथड क्या है, A लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल टू B. इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल. सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड का मतलब यह है कि एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज्ड. जैसे अगर इस तरह लिखा हो A टू B, एक तरफ से ओपन हो, इसका डियर स्टूडेंट्स क्या मतलब है. इस क्लोज्ड का मतलब है कि ये A शामिल है, B का ओपन का मतलब है कि B शामिल नहीं है. मतलब क्या है कि आपके पास A से B के जितने भी दरमियान वाले नंबर हैं वो तो है ही हैं, लेकिन अब इसमें A शामिल है B शामिल नहीं है. ये होल खाली छोड़ा जाता है, अगर फिल कर दिया जाए तो वो शामिल होता है. इसको लिखने का मेथड क्या है, A लेस देन X लेस देन B. अब देखें A शामिल है तो इसके नीचे इक्वल का साइन भी आ जाएगा. इससे ये इंटरवल की 3 टाइप्स हैं, ये आगे जाके यूज होंगी जब हम फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालेंगे. अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक चीज लिख रहा हूँ, ये नंबर लाइन है. अच्छा, नंबर लाइन 0 से शुरू होता है, मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ. 3 पीछे को आए तो कहाँ पे एंड होता है, माइनस इन्फिनिटी पे. आगे को जाए तो कहाँ पे एंड होता है, प्लस इन्फिनिटी पे. अगर मैं लिखूं x लेस देन 3 से, x 3 से क्या है, लेस देन, मतलब क्या है कि 3 से पीछे वाले सारे नंबर माइनस इन्फिनिटी तक से लेके कहां तक, 3 तक, क्या इसके नीचे इक्वल का साइन है, नहीं है, तो ओपन इंटरवल आएगा. इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल ही लगाना है. अगर यही इस तरह हो जाए, x यही अगर इस तरह पूछा जाए, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या मतलब है, ये 3 है, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 से बड़े तमाम नंबर, मतलब 3 से लेके कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक. इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल आता है, इसमें इक्वल का साइन है, तो इक्वल के साइन की वजह से कौन सा इंटरवल आ जाएगा,
क्लोज्ड इंटरवल। तो ओपन इंटरवल जहां पे लिखा होगा वो उसके साथ वो वाला शामिल नहीं होगा, क्लोज्ड इंटरवल लिखा होगा तो मतलब 3 शामिल है। अब डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन। अच्छा, डोमेन से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रियल लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आपके पास घर में अगर एक प्लेट है, आपके पास वो प्लेट गिर के टूट जाती है, मैं ये कहता हूँ चलो उठाओ इसको सिलाई मशीन में सिलाई करो, तो आप करोगे उसको? वो तो सिलाई मशीन की डोमेन ही नहीं है। अच्छा, एक और, जैसे अगर मैं कहूँ कि वॉशिंग मशीन है, वो चल रही है घर में, तो चलें वॉशिंग मशीन में बर्तन धोएं, तो धोएंगे आप? तो नहीं धोएंगे ना। क्यों? क्योंकि वो वॉशिंग मशीन की डोमेन ही नहीं है उसको धोना। अगर मैं आपसे कहूँ कि गन्ने का जूस बनाना है, तो घर में आप जिसमें गाजर का जूस बनाते हैं बनाए, उसमें गन्ने का जूस तो बनाएंगे, मार पड़ेगी अम्मी से। तो वो उसमें वो जूस नहीं बन सकता क्योंकि उसकी डोमेन नहीं है। इसी तरह हर फंक्शन की अपनी डोमेन होती है, अपनी ही रेंज होती है। अब डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन। डोमेन में डोमेन पुट करने से 3 तरह का आंसर नहीं आना चाहिए। पहला कौन सा है? 1/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। 1/0 का मतलब है 2/0 भी नहीं बनना चाहिए, 3/0 भी नहीं, मतलब ऊपर जो मर्जी आ जाए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ये वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए। सेकंड, 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। थर्ड, अयोटा नहीं आना चाहिए। अयोटा कब आता है? जैसे देखें 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 का स्क्वायर रूट 4, -16 का स्क्वायर रूट -4 नहीं होता, बल्कि इसका स्क्वायर रूट होता है 4 अयोटा। मतलब क्या है? स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। स्क्वायर रूट में जब भी माइनस आता है तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जिसको अयोटा कहते हैं। तो किसी भी फंक्शन में डोमेन पुट करने से 3 तरह के आंसर नहीं आने चाहिए। पहला कौन सा है? 1/0 की फॉर्म नहीं बनना चाहिए। दूसरा कौन सा है? 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तीसरा कौन सा है? अयोटा नहीं आना चाहिए। अगर इन तीनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म बनेगी तो वो नंबर उस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो अगर ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और इन बातों की समझ लगी है तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहा गया है, बताएं इसकी डोमेन बताएं, इसकी रेंज बताएं। एमसीक्यूज में आ सकता है, डोमेन भी बताएं और रेंज भी बताएं। इसकी डोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है। बहुत आसान है, पहले जरा समझ लें। रफ अमल में मैं लिख रहा हूं इसको 5 - x। अच्छा, x की जगह पे 1 पुट करें, 4 आंसर आ जाएगा। 2 पुट करें, 3 आंसर आ जाएगा। 3 पुट करें, 2 आंसर आ जाएगा। x की जगह पे जितने मर्जी नंबर्स पुट करें, आंसर कोई ना कोई आएगा, जितने मर्जी नंबर पुट करें। इसका मतलब ये, अच्छा इसके नीचे क्या कुछ है नहीं लिखा हुआ, तो ये 1/0 की फॉर्म, इस तरह की ये फॉर्म नहीं बनेगी। ये 0/0 की फॉर्म भी नहीं बनेगी। ये अयोटा भी नहीं बनेगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ही नहीं है। स्क्वायर रूट हो तो अयोटा बनता है, तो ये तीनों में से नहीं बनता। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन सारे ही रियल नंबर हैं। तो इसको आप लिखोगे -∞ से लेके +∞ तक, दोनों के गिर्द कौन सा इंटरवल आता है? ओपन इंटरवल। इसको लिखने का एक और मेथड भी है, आर लिखा जाता है, कैपिटल आर। इसका मतलब होता है सारे रियल नंबर्स, लेकिन बुक वालों ने ये आंसर लिखा हुआ तो हम इसको फॉलो करेंगे। रेंज वो होता है जो हमारे पास आंसर आता है, तो हम जो मर्जी नंबर पुट करें आंसर आएगा। तो इसकी रेंज भी है -∞ से +∞। अगर इसको दूसरी तरीके से याद करना हो, इसमें x की पावर कितनी है? 1। तो x की पावर 1 हो अगर किसी फंक्शन में, तो वो फंक्शन होता है लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन की डोमेन भी -∞ से ∞ होती है, रेंज भी -∞ से ∞ होती है। होती क्यों है वो मैंने आपको बता दी है। अगर इसकी समझ लगी है तो पार्ट 2 करते हैं। अच्छा, पार्ट 2 की डोमेन भी बतानी है और रेंज भी। डोमेन भी सिर्फ आपने आंसर लिखना होता है। ये नीचे जो बात मैंने लिखी हुई है मैंने आपको समझाने के लिए किया है, डोमेन और रेंज। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए कोई भी नंबर पुट करने से। तो अगर यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए
तो इसका मतलब ये है कि ये जो x प्लस 2 है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो ये +2 दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, -2। ये दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा जी, -2। अब जो -2 से बड़े जितने भी नंबर है, ये एक रियल लाइन है, यहां पे क्या है -2 मैंने लिख दी है। -2 से बड़े नंबर दूसरी साइड पे होंगे, इस साइड पे कहां तक जाएंगे, +∞ तक। तो -2 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो सारे इसके डोमेन में हैं। -2 से लेकर इधर तक जितने भी छोटे नंबर हैं, अगर वो आप इसमें पुट करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर। तो माइनस में नहीं आना चाहिए। तो इसकी डोमेन फिर क्या हुई, -2 से लेके इन्फिनिटी तक, +∞ लिख लें। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल लगाया जाता है, -2 शामिल है, तो यहाँ पे कौन सा इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल। अब अगर इसी की रेंज बतानी हो तो रेंज में सबसे कम आंसर देखें कितना आता है। अगर आप -2 पुट करें तो आंसर क्या आएगा, 0। तो 0, अच्छा 0 से लेकर कहां तक है, बड़ा आंसर होता जा रहा है, बड़ा कहां तक, +∞ की तरफ जा रहा है। तो +∞, क्योंकि इसका आंसर माइनस में नहीं ना आएगा, 0 से +∞, तो ये 0 शामिल है। क्लोज इंटरवल इन्फिनिटी में हमेशा कौन सा लगाते हैं, ओपन इंटरवल। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे क्लियर हो चुके हैं, इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 करते हैं। ये स्टूडेंट्स पार्ट 4 और पार्ट 5 करते हैं, इसके बाद आपको मैं पार्ट 3 करवाता हूं। पहले ये दोनों समझ लें। x-5 इसको मोड पढ़ते हैं, मोड का साइन है। हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो 3 का मोड है, 3 का, ये पहले रफ में समझ ले, वो क्या होता है 3। -3 का मोड क्या होता है, वो भी 3 होता है। मोड माइनस साइन को खत्म कर देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस साइन इसको खत्म कर देता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी नंबर 0 से कितना दूर है। मतलब अगर मैं ये समझ लें, चले यहाँ पे 0 है, 1 2 3, -1 -2 -3। 3 के मोड का मतलब है कि 3 0 से कितने कदम दूर है, तो 1 2 3। -3 कितने स्टेप्स दूर है, 1 2 3। -3 भी 3 स्टेप्स दूर होता है, लेकिन वो ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट साइड पे। इस वजह से माइनस अगर मोड में आ जाए तो माइनस खत्म हो जाता है, उसका मोड 3 ही होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप इस x की जगह पे जो मर्जी नंबर पुट करें, जो मर्जी, चाहे प्लस वाला करें चाहे माइनस वाला करें, आंसर माइनस में नहीं आना, आंसर माइनस में नहीं आना। तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन में आप जो मर्जी नंबर पुट करें, तो जब जिस मर्जी नंबर की बात आती है तो वो -∞ से +∞, दोनों के इर्द गिर्द कौन सा इंटरवल आ जाएगा, ओपन इंटरवल। अगर इसकी रेंज की बात करें, रेंज, अच्छा इसकी रेंज की बात करें तो माइनस में आंसर नहीं आना। अगर आप यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5 - 5 क्या आएगा, 0। तो 0 आ सकता है, तो 0 आ सकता है, ओपन इंटरवल। 0 से कहां तक है, इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी प्लस में है, तो इधर कौन सा आएगा, ओपन इंटरवल। 0 के साथ कौन सा आएगा, क्लोज्ड इंटरवल। तो ये इसकी डोमेन है और ये इसकी रेंज है। आइए डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ऊपर भी एक फंक्शन दिया गया है, नीचे भी एक फंक्शन दिया गया, ऊपर भी लीनियर फंक्शन है, नीचे भी लीनियर फंक्शन है। अगर आप x की जगह पे 3 पुट करते हैं तो नीचे 0 हो जाता है, तो नीचे तो 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है 3 नहीं आप इसमें पुट कर सकते। तो इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे, इसकी डोमेन आप लिखेंगे कि तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन एक नहीं कर सकते, वो कौन सा है, 3, वो इसमें से माइनस कर देना। तो 3 के अलावा हर पॉइंट पे इसका आंसर आएगा। इसकी रेंज की बात करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि ऊपर भी लीनियर फंक्शन हो, नीचे भी लीनियर फंक्शन हो, आपने लिखना उसका आंसर रियल नंबर ही आना है, लेकिन उसमें से कुछ नहीं आना। वो कौन सा पार्ट है जो इसमें नहीं आना, रफ फॉर्म में बताने लगा हूं। अगर इस तरह लिखा हो, एक फंक्शन दिया गया f(x) = ax + b over cx + d, ये इसकी डोमेन जो भी नहीं है वो बात की बात है, रेंज की बात करने लगा हूं। अगर इसकी रेंज सारे रियल नंबर है, उसमें से कुछ नहीं आना, वो क्या, ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है, a, नीचे क्या है, c, a/c, ये नहीं आना आंसर में। अब इधर बात करते हैं, ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है, 1, नीचे x का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो इस सारे को लिखेंगे तो -1।
तो इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर हैं 3 के अलावा, इसकी रेंज में सारे रियल नंबर है -1 के। ये नहीं आंसर आ सकता, इसके अलावा तमाम आंसर आएंगे। तो ये हमारे 4 पार्ट क्लियर हो चुके हैं। पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में इस सारे फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। मैं पहला फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ समझाने के लिए, 6x + 7। अगर मैं कहूँ इसकी डोमेन बताएं तो वो उधर ये कह रहा है कि यहाँ पे -2 है, -2 से लेस देन जितने भी नंबर है, कहाँ तक, -∞ तक। तो इसकी डोमेन आ जाएगी -∞ से -2, इधर ओपन इंटरवल और इधर क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल का साइन है। इसकी रेंज की बात करते हैं। अगर -2 पुट करें, -2 पुट करने से -12 + 7 -5 आंसर आएगा। मतलब -5 से सारे आंसर छोटे होंगे, -5 से सारे छोटे आंसर। अच्छा, वो छोटे आंसर कहाँ तक होंगे, -∞ तक, ओपन इंटरवल, और इधर क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल। ये इसकी मैंने डोमेन बताई है। और रेंज इसकी बात करते हैं। 4 - 3x, इसमें वो ये कह रहा है -2 से बड़े तमाम नंबर, तो -2 से बड़े नंबर इस साइड पे होंगे। ये कहाँ तक जा रहे हैं, +∞ तक। बात जरा गौर से समझनी है। इसकी डोमेन क्या है, -2 से +∞, -2 शामिल नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। अब इसकी हमने रेंज बतानी है। अब अगर इसकी रेंज में -2 पुट करें, -2, आप इसमें डियर स्टूडेंट्स -2 पुट करें तो आपके पास 10 आएगा। -2 पुट करने से क्या आएगा, 10। अच्छा, -2 से बड़े नंबर, -2 के बाद -1 पुट करें। इसी में अगर आप -1 पुट करते हैं तो आंसर 7 आएगा। मतलब क्या है कि आप इसके बाद जितने नंबर पुट करेंगे आंसर बड़ा होता जाएगा। तो आंसर बड़े होने की वजह, -2 पुट करने से 10 आया है तो 10 आ जाएगा। अब इस 10 के साथ कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन, क्योंकि इधर भी ओपन है तो इधर भी ओपन आना है। -2 पुट करने से ओपन इंटरवल है तो इधर भी ओपन। -2 से बड़े नंबर -1 पुट किया तो -1 पुट करने से 7 आंसर आया। 0 पुट करें तो 0 पुट करने से 1 आंसर आएगा। 2 पुट करें, 2 पुट करने से आंसर क्या आएगा, 6, माइनस में आंसर आ जाएगा। अब जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाएंगे आंसर वैसे वैसे छोटा होता जाएगा। अच्छा, आंसर किस तरफ जा रहा है, वो -∞ की तरफ जा रहा है। -∞ को पहले लिख सकते हैं, -∞ को पहले लिख लें और 10 को बाद में लिख लें। अब इसकी मैं इकट्ठी डोमेन और रेंज लिखने लगा हूं, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है, डोमेन और रेंज। अब इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या, -∞ से -2, -∞ से -2 का -2 शामिल है, इधर -2 शामिल नहीं है। वो एक दफा भी शामिल हो गया तो हम अब उसको लिखेंगे। तो इसकी डोमेन होगी -∞ से +∞ तक। इसकी रेंज कहां से लेकर कहां तक होगी, रेंज इसकी शुरू कहां से हुई है, -∞ से 10 तक, ये इसकी रेंज है। 10 भी शामिल नहीं है, -∞ भी शामिल नहीं है। तो ये आपके पास पार्ट 3 था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको कहा हुआ कि f(2 - 3) के इक्वल है, तो आप पहले f(2) फाइंड कर लें। f(2) इज इक्वल टू, जहां पे x है वहां पे 2 पुट हो जाएगा, 2 पावर 3 - a 2 स्केयर प्लस b इंटू 2 + 1। तो f(2) आपके पास हो जाएगा 8 - 4a + 2b + 1। तो f(2) इज इक्वल टू 2 - 4a + 2b + 9। तो एज f(2) किसके इक्वल है, -3 के, तो f(2) को इक्वल रख लेंगे -4a + 2b + 9 इज इक्वल टू -3। 9 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -4a + 2b इज इक्वल टू -3 - 9। तो -4a + 2b इज इक्वल टू -12। इनमें से -2 कॉमन आ जाएगा, ये रह जाएगा 2a - b इज इक्वल टू -12। ये -2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा,
माइनस माइनस से कैंसिल, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6, इसको 1 का नाम दे दें, ये कैंसिल होके 6 आ जाएगा। अब एफ ऑफ 2 हमने फाइंड कर लिया, एफ ऑफ माइनस 1, एफ ऑफ एक्स लिख लें अपनी आसानी के लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, -1, तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 पावर 3 माइनस a इंटू -1 स्केयर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू, ये -1 नहीं होगा, ये -a माइनस b प्लस 1, ये प्लस 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। f ऑफ -1 आपके पास क्या आएगा, -a माइनस b एज f ऑफ -1, ये किसके इक्वल है जी, 0 के, तो -a माइनस b इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को माइनस कर दें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 कौन सी है, 2a माइनस b इज इक्वल टू 6, 2 कौन सी है, -a माइनस b इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, कैंसल, 3a इज इक्वल टू 6, 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। b का आंसर रह गया, इसको पुट कर दें इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये लिखी हुई है -a और -b, इसको एक दफ़ा लिख रहा हूँ, -a माइनस b, a की जगह पे 2 पुट हो जाएगा, b का आंसर निकालना है, b उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास b का जो आंसर किसके इक्वल आ गया, -2 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने कर लिए हैं। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 की सारी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, मैं बोल के आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, कि एक पत्थर है जो 60 मीटर हाइट से नीचे गिरता है, और जो हाइट है उसको h से डिनोट किया हुआ है, जो टाइम है सेकंड में उसको x से डिनोट किया हुआ है, और ये आपको h ऑफ x दिया गया है। और 2 पार्ट है, एक में कहा गया है कि बताएं x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर वो 1 सेकंड के बाद जमीन पे गिरता है तो हाइट कितनी है, 1.5 पे बताएं, 1.7 पे बताएं। तो पहला पार्ट करते हैं, h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1 पे हम बताने लगे हैं, तो h ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, 140 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो h ऑफ 140 माइनस 10, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 30। इसमें x की जगह पे 1.5 पुट करना है तो वो आप खुद ही कर लेंगे, और 1.7 पुट करना है वो भी आपने इसकी जगह पे पुट कर लेना, आपके पास एक आंसर आ जाएगा। When does the stone strike the ground, ये मैं बताने लगा हूँ। When does the stone, इसमें वो ये कह रहा है कि वो जमीन पे कब टकराएगा, जमीन पे कब टकराएगा। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देने लगा हूँ। ये मेरे पास एक मार्कर है, ये जमीन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मार्कर यहाँ पे है, यहाँ से इस यहाँ पे कब टकराएगी अगर मैं इसको छोड़ूं तो। अच्छा, अब एक बात गौर से जरा समझनी है, अगर ये जमीन है और ये कुछ हाइट पे है तो यहाँ पे इसकी कोई ना कोई हाइट होगी ना, वो जितने भी मीटर है यहाँ पे कोई ना कोई हाइट होगी। जैसे ये जमीन पे टकराएगी, अब इसकी जमीन से हाइट कितनी है ही नहीं है, 0 है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इस h ऑफ x हाइट को किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल। शाबाश, तो 0 के इक्वल पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 40 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसल, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4। x का आंसर निकालना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x स्क्वायर स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, x का आंसर क्या आ जाएगा जी, 2। अच्छा, जब स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, इधर क्यों नहीं लगाया, जब स्क्वायर रूट खत्म करते हैं प्लस माइनस आता है ना, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया। वो बेटा यहाँ पे x का मतलब है टाइम, x का क्या मतलब है, टाइम।
तो टाइम माइनस में नहीं होता। आपने कभी किसी को कहा कि -2 बज गए हैं? नहीं ना कहा, टाइम माइनस में नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि वो 2 सेकंड के बाद ज़मीन पे आके टकराएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स डोमेन रेंज विद एग्जांपल्स और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।